डॉक्टर साहबा, आपको कैसा लगा? कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर, ये हुआ क्या? ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। भारत के स्वागत में रेड कारपेट और गार्ड ऑफ ऑनर देकर फ्रांस ने बता दिया कि दुनिया में फ्रांस का सबसे पक्का साझेदार अगर कोई है तो वो भारत। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन का आगाज फ्रांस की सरजमी पर हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और सह अध्यक्षता में पार्टनर के तौर पर फ्रांस का साथ दे रहा है भारत। क्या इंडिया से हमारे मामलात हल हो सकते हैं? एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब। हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? चाइना है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जरा डिफरेंट है। क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बार्गेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? तो ये क्यों ताड़ साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। आप दिल की बात सुनेंगे और जहन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर अल्लाह खैर करे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल। क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? फ्रांस से बातचीत चल रही है और फ्रांस से ये कहा जा रहा है कि साहब आप हमारी हेल्प करिए, आप बताइए, पैसे की डील करते हैं, वील बाय थिंग्स फ्रॉम यू। अगर इस दौरे की बात करें, निहायत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो क्यों, मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर एआई एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके पीछे जो अहम चीज है जिसके ऊपर मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि मोदी साहब फ्रांस से बात करेंगे डिफेंस को लेकर। राफेल 40 राफेल का फ्रांस से वादा किया था इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी जी फ्रांस पहुंच चुके हैं। इसी बीच उनका रेड कॉर्पेट बिछाकर और गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका शानदार स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस समिट में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन उनका उस तरीके से स्वागत नहीं किया गया था जैसे पीएम मोदी जी का किया। दरअसल फ्रांस में हो रहे इस एआई समिट में दुनिया भर के तमाम लीडर्स शामिल होंगे, जिसमें भी एआई डेवलपमेंट और एआई का फ्यूचर में किस तरीके से उपयोग होगा और इससे आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। भारत के नजरिए से देखा जाए तो भारत इस एआई समिट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत फ्रांस और कनाडा के साथ इस एआई समिट का को होस्ट है, इसलिए भारत के लिए इस समिट के मायने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस एआई समिट से भारत की एआई के क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी क्योंकि चीन और अमेरिका जैसे देश एआई के क्षेत्र में लगातार खुद को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी अब एआई के मामले में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। दोस्तों, भारत ने 10,371 करोड़ रुपए की लागत का इंडिया एआई मिशन का रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत भारत इस उभरती टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहता है, जिससे भारत की एआई के क्षेत्र में भागीदारी बढ़े और भारत का भी इससे बड़े पैमाने पर फायदा हो। पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, आईटी भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर, आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। पॉलिसीज बना रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, तो वो मतलब है ना, उनको काम करना खुद को आता ही नहीं है जो वो जाके पॉलिसी बनाए और अपना काम करें। उनका काम करने वाला बंदा ही नहीं है इधर कोई, मतलब है ना, जो भी अच्छी बात करता है, हाँ, जो भी काम की बात करने लगता है उसको उठा के ले जाते हैं। मैं यही देख रहा हूँ, ये मोदी जो अब जब इसकी गवर्नमेंट आई थी इधर, अपनी उसने गवर्नमेंट संभाली, उसने काफ़ी डेवलपमेंट की अपने कंट्री में। अब वो अब कह रहे हैं कि जो डिफेंस उसकी है वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने डिफेंस सिक्योरिटी को। और इंडिया का यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए और वो डिफेंस के लिए यूटिलाइज़ करे। और अगर वो डिफेंस में ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगा तो इसमें पूरे कंट्री का बेनिफिट होगा। हम सारा कंट्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास सोर्स हैं, हम सोर्स को यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें इसके बेनिफिट। आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं? सबसे पहले तो बात
दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। तो चले, ये तो एक बात की जा रही थी। दूसरा, चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती हैं, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का देखें। मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज के। मैं कभी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल गलत कही बात, मैं फौज का तर्जमान नहीं हूं, लेकिन चलें, इस चीज का आपने डिस्कस किया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप फौज को पाकिस्तान के सिस्टम से निकाल सकते हैं। आपकी पार्टियां जो, मैं तो इनको पार्टियां, सियासी पार्टियां नहीं मानता, तीनों फौज के बतन से पैदा हुई है, नंबर 1। चलें ठीक है, फौज में आपने स्टेटमेंट दे दिया, आपने सर्टिफिकेट दे दिया है कि फौज जो है वो गलत है, ठीक है, मान ली बात, एक पोर्शन। 22,000 ब्यूरोक्रेट जो डुअल सिटीजन है उनका क्या करेंगे? फिर उसके बाद गुड टू सीईओ वाले जज हैं, उनका क्या करेंगे आप? फिर इस सोसाइटी के अंदर जो करप्शन डीप रूटेड हो चुकी है, शराफत आपने प्रमोट करना छोड़ दिया है, उसका क्या करेंगे आप कभी देखा है कि हालात? चीमा साहब, मुझे सफर करने का बड़ा शौक है। मैंने कई अफ्रीकन कंट्रीज देखे हैं जो बहुत गरीब है। बल्कि मैं आपकी मिसाल एक देना चाहूंगा, अफ्रीका के कंट्री में मेरा जाना, इत्तेफाक हुआ जाने का चीमा साहब, सड़क के ऊपर एक ट्रैश का टुकड़ा नहीं था। मैंने पूछा ये क्या बात है? उन्होंने कहा जी कि हफ्ते में एक दिन हमारी सोशल वर्क, हमारी अपने मोहल्ले को साफ करना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। ये एक पुअर कंट्री अफ्रीका का, मैं नाम बोल रहा अभी आ जाता है, कांगो या किस तरह का था, और मेरा इत्तेफाक हुआ वहां जाने का, तो मैं बस सरप्राइज्ड। गंदगी फैलाना जो है वो उस पर पैसा खर्च नहीं होता। अमेरिका के अंदर आप गरीब, मैं बाल्टीमोर सिटी में जाता हूँ जहाँ ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादा लोग होते हैं, ट्रैश कैन खाली होता है, उसके आसपास सारी ट्रैश पड़ी होती है। उसके लिए पैसा जरूरत नहीं है, अकल की या एक मिजाज की। तो बिल्कुल वही है, आप करप्शन सोसाइटी में से कैसे निकालेंगे? फौज तो निकाल देंगे आप, ठीक, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप फौज के बगैर चल सकते हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त पॉपुलर तरीन जो आपकी मजहबी पार्टी है वो सिर्फ अपना वालद चेंज करना चाहते हैं, फौज का रोल चेंज नहीं करना चाहते। पहले बाजवा साहब डैडी थे, अब दूसरे डैडी को कहते हैं हमें गोद उठाओ, हमें दूसरा फैज हमीद दो, हमें दूसरा कर्नल लियाकत दो। तो दर हकीकत एक मैं समझता, और जो दूसरा इसी हवाले से बात हुई चीमा साहब, मैं डिस्कस करना चाहूंगा हमारे